दो दीवाने शहर में। उसके बाद हमने फिल्म ये देखा केरला स्टोरी 2। बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें क्या है कि आप भगवान को कैसे याद करो, उस पर ये फिल्म बनाई गई है कि हम भगवान को कैसे याद करें, भगवान को कैसे याद करें। तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। केरला स्टोरी उन लड़कियों की पीड़ित कहानी है जो लड़कियां बहकावे में आ जाती हैं, लड़कों के प्यार को सच्चा मान लेती हैं, लेकिन बाद में उन्हें धोखा मिल जाता है। तो उससे सोच समझ के प्यार कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप धोखा खा लें। तो इस जागरूकता के लिए ये फिल्म बनाई गई है। आज के समाज में लड़कियों को बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। तो लड़कियां सोचती हैं कि ये तो प्यार है, लड़के भी उससे ऐसी बातें करते हैं कि भैया ये तो प्यार है, और प्यार के नाम पे हम पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि की लड़कियों को बहका देंगे। एक टारगेट के अनुसार वो लोग चलते हैं कि मान लो पूरे भारत में 8 करोड़, 8.5 करोड़ लड़कियां कुमारी कन्याएं होंगी जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको बहका देंगे ये लोग, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम ये समझते हैं कि भारत देश सबसे युवा देश है, और इस देश में केरला स्टोरी अभी बहुत अच्छी फिल्म चल रही है। पूरे सिनेमा हॉल में सिर्फ एक ही फिल्म है। मतलब कहने का मतलब है बहुत अच्छे पब्लिक भी आई थी, लड़कियां भी बहुत थी, लड़के भी थे। और ये जो महादेव वाला गाना है ना, उसमें भोलेनाथ स्वयंभू शंभू शंभू, उस पे तो तालियां बज रही थी और लोग आवाज यो आवाजें करते हैं। बहुत अच्छी। मतलब लड़कियों के जो प्रताड़ना, जुल्म ढाया जा रहा है, होते हैं प्रेमी बनते हैं, झूठ मूठ का दिखावा करके आतंकवादी होते हैं, मतलब गलत काम करते हैं। आपने मान लो वो लोग मुसलमान है, ये कोई हिंदू, ये लोगों मुसलमान हिंदू की लड़कियों को भगाकर, मतलब किसी भी तरह से बहकाकर, अरे यार उनका शोषण करते हैं। बहुत गलत बात है। उनको कमरे में जाके ले जाके बंद कर देना, उन पे अत्याचार करना, ये बहुत गलत है। यही सब फिल्म दिखाया गया है। तो आप लोग फिल्म जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि ये फिल्म क्यों देखना जरूरी है। क्योंकि क्या है कि फिल्म नहीं देखोगे तो जागरूकता नहीं आएगी, और हमारी लड़कियां, भोली भाली लड़कियां किसी चालाक लड़कों के बहकावे में आकर पता नहीं क्या से क्या कर बैठेंगी। अब जब उनको सच्चाई पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो संभलने की बात है। हम लोग समाज में जी रहे हैं, हमें परखना आना चाहिए कौन कैसा है, नब्ज परखना आना चाहिए। बिना परखे हुए कहीं भी रिश्तेदारी मत करो। हर लड़कियों को यही नसीहत है, मैं तो भाई यही नसीहत देता हूँ कि बिना परखे किसी के साथ रिश्तेदारी मत बढ़ाओ, भगवान के साथ रिश्तेदारी जोड़ो। हर लड़कियों को एक नया दुल्हा मिल सकता, वो भगवान शिव भोलेनाथ इस दुनिया में आ चुके हैं। आप भी नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए और भगवान शिव से अपना मिलन मनाइए, क्योंकि भगवान शिव ही हमारे सजन हैं, सजनी हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। खुदा जिसको बोलते हैं अल्लाह, ईश्वर, उससे अपना रिश्ता जोड़ो और नीचे वाले रिश्ते से झंझट छोड़ो। इसमें दिखाया गया है कि मौलवी लोग कितने बलात्कारी होते हैं, और कई लड़कों की माताएं भी जिस्म को बेच देती है, लड़कियों के जिस्म को बेच देती है, मतलब उसके लिए पैसा कमाती हैं जिस्म बेच के।
उस लड़की बेचारी कहाँ प्रेमिका थी, कहाँ वेश्या जैसे बन गई, क्या हालत हो गया उसका। तो ऐसे वैसे लड़कों पर विश्वास करके लड़कियां बहके में आ जाती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बाद में उनकी ज़िंदगी नरक हो जाती है। तो यही सब फिल्म में दिखाया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से चित्रण किया गया है। मैं तो कहता हूँ हर युवाओं को, हर स्कूल कॉलेज वालों को, सबको ये फिल्म देखना चाहिए, लड़के लड़कियों को ये फिल्म देखना चाहिए, ताकि वो आगे जाकर कम से कम ये बहकावे में तो ना आए, किसी भी लड़कों के बहकावे में ना आकर अपनी ज़िंदगी को तबाह ना कर दो। भगवान शिव से मिलो, ओम शांति में आओ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आओ। इंसानों से क्या प्यार करना है, ऊपर वाले से प्यार करो, तुम्हें हमेशा सुख देंगे। इंसानों का तो कोई भरोसा नहीं है, वो तुम्हें बाद में दुख भी देगा, लेकिन भगवान कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देता है। उससे हर संबंध जोड़ सकते हैं, प्रेमी बना सकते हैं, प्रेमिका बना सकते हैं, भगवान शिव को सब कुछ बना सकते हैं। तो ज़रूरत यहाँ पे ये है कि हम भगवान शिव को पहचाने, उनको, खुदा को, ईश्वर को पहचाने। भगवान ने कभी भी किसी धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखा है, लेकिन नीचे वालों ने अलग अलग आकर धर्म बना दिया है। भगवान तो एक ही है, अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। अल्लाह नूर है, ईश्वर नूर है, नूर इलाही ईश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है, भारत के कोने कोने में 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योति मतलब प्रकाश, वो भी अल्लाह नूर है, प्रकाश है। ये शिव जी भी नूर है, लाइट है, ज्योति है, ज्योतिर्लिंग है। तो इसी तरह से हर धर्म में उस ज्योति को, उस प्रकाश को ही भगवान माना गया है। तो प्रकाश को किसी भी साँचे में बांध नहीं सकते। प्रकाश शाश्वत, भगवान सत्य है। तो भगवान से मिलने के लिए ज़रूर इस फिल्म को देखना पड़ेगा आपको। इस फिल्म में दर्शाए गए जो नारियों पे यातनाएं हो रही हैं, कैसे कैसे यातनाएं हो रही है, जिससे नारियां अवगत नहीं हैं, पहचान नहीं आती उनको कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। एक सीधी सादी लड़की जो डांस का रील बनाती है, वो बहुत बहका कर ले गया, उसको ज़िंदगी तबाह कर दिया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसको दफना दिया, मार दिया उसको बेचारे को। क्या किया इससे, बहुत गलत हो रहा है। तो आपको देखना चाहिए इस फिल्म को, हर किसी को देखना चाहिए। समाज की आंखें खोल देती है ये फिल्म। तो हमें फिल्म देखकर उस पर से अर्थ निकालना है, उसकी जो कहना चाहता है वो फिल्म, उस पर से अर्थ निकालना। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जो भी डायरेक्टर साहब है उसका लाख लाख धन्यवाद। और ये फिल्म को मैं 5 स्टार रेटिंग देता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको आगे भी आपको हमारे, हम जो मूवी देखेंगे उसका रिव्यू आपको मिलता जाएगा। ये सब फिल्म 200 रुपये में देखने को मिला, और रात को 11:30 बजे की शो थी, मैं टाइम पे पहुंच गया और बहुत अच्छे से देखने को मिल गया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कुछ फिल्म हो जाए यार। कौन सी फिल्म लगी कुछ पता नहीं चल रहा था, सीधा सिनेमा हॉल पहुँच गया और वहाँ पर देखा, वाह क्या फिल्म है। तो बहुत अच्छा, एक झटके में टिकट खरीद लिया और फटाफट चला गया। पैसे भी थे ऊपर वाले की दया से, और खरीद के हमने यो फिल्म का आनंद लिया। वहाँ पे 200 रुपये के चक्कर में कोई भी फिल्म देखना मिस मत करो। अच्छी फिल्में जरूर देखो, जो समाज को जागरूक करने वाली फिल्में हैं, जो समाज को जागरूक करने वाली फिल्में हैं, उसको जरूर देखना चाहिए। हम लोगों के लिए बना है, और हम इंसान नहीं देखेंगे तो क्या कुत्ते देखेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को नम्र निवेदन है कि इस फिल्म को जरूर देखो। केरला स्टोरी पार्ट 2 आ गई है। पार्ट 2 तो पार्ट 1 तो मैंने देखा ही नहीं था, लेकिन सुना था कि बहुत ही मोटिवेशनल है। इसके लिए पार्ट 2 में मेरा आकर्षण गया और मैं जल्दी से टिकट कटवाया। क्या हुआ कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं खाना चाहता हूँ। तो इसके लिए ज़रूर नज़दीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आइए और भगवान शिव को पाइए। भगवान शिव को पाने से आपको ज़िंदगी में ये समझ में आएगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपना समय कहाँ पे बिताना है, कहाँ नहीं बिताना है। तो इसके लिए ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप आइए और भगवान से मिलन बनाइए, क्योंकि भगवान हमारे लिए इस देश में जन्नत लेकर आए हैं। जन्नत समझते हैं ना आप, स्वर्ग। इस फिल्म में दिखाया गया है कि बेचारी लड़कियों को यातनाएं कितनी सहनी पड़ी। अगर वो भगवान से प्यार करती तो इंसान से प्यार करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि भगवान तो प्यार के सागर हैं। उनके पास जाओ आप लोग, प्यार ही प्यार मिलेगा। ये इंसान कभी भी किसी को प्यार नहीं कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इंसान के पास कुछ है ही नहीं ना, उनके पास खुद ही नहीं है, खुद ही डिस्चार्ज बैटरी है, ना प्यार है ना कुछ है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। दिखावा क्या, प्यार होगा तो 5% होगा, 5% से हम क्या करेंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा चाहिए। हाँ, हमें तो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा कहाँ से लाऊं, ज़्यादा चाहिए तो परमात्मा के पास जाना पड़ेगा जो प्यार के सागर हैं। सीधी सी बात है, अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हमें किसने रोका है नहीं जाने से, जाओ, किसी ने हाथ तो नहीं पकड़ा है, किसी ने पैर तो बांध नहीं रखे हैं, परमात्मा के पास जाओ, आनंद से बारिश। इस होली में जरूर परमात्मा का हो लो, क्योंकि परमात्मा के होली हो लेने से हम पवित्र बन जाएंगे, हमारा जीवन सुख शांति से भर जाएगा। और बीती की बातों को विसार दो, जो बात बीत गई सो बीत गई। होली, और इस होली में जरूर आप नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाइए और अपना जीवन सफल बनाइए, क्योंकि ये मौका फिर 5000 साल बाद मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूर हमें ज़रूर एक रिक्वेस्ट हम आपसे करना चाहते हैं कि भगवान इस धरती पे आए हैं और आप उनको बिना मिले रह जाए, ये हमें शोभा नहीं देगा और हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जरूर आप लोग भगवान से मिलिए ना, भगवान से मिलिए, भगवान से मिलिए, भगवान से मिलिए और ये फिल्म जरूर देखिए। मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि ज़िंदगी में क्या रखा क्या है, ज़िंदगी में भगवान से प्यार करो, प्यार के सागर, सुख के सागर, सुख ही सुख है उनके पास, शांति शांति, ज्ञान ज्ञान, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख शांति पवित्रता, ज्ञान आनंद, धरती, सब कुछ, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, 5 तत्व, सबको हमें शुभ भावनाएं देनी है, सबका हमें अच्छे से अच्छे उपयोग करना है मितव्ययिता पूर्वक। तो इस फिल्म को जरूर देखिए, केरला स्टोरी 2 बहुत अच्छी मूवी है, ये समाज को जगाने वाली मूवी है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अगर कोई मूवी देखने के मूड में हैं तो ये मूवी देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि काम 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 करते करते इंसान थक जाता है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है, माइंड बॉडी बुद्धि थोड़ा रिफ्रेश हो जाती है और समाज के लिए थोड़ा समय भी निकाल लेते हैं, क्या करें। इसके लिए आप भी नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज में आइए। इसकी जो सेंटर है ना, वो पूरे देश में फैला है, विदेश में फैला है। तो आप ये ऐसा कह नहीं सकते हो कि ब्रह्मा कुमारीज कहाँ पे है, ओम शांति का सेंटर कहाँ है। गूगल बाबा से पूछोगे तो भी बता देगा आपको। मैं तो बता ही रहा हूँ, वो गूगल निर्जीव है, वो भी बता देगा कि भगवान का पता क्या है। हम लोग मंदिर बना रहे हैं, उसमें खर्चा कर रहे हैं, बताइए। भगवान सामने आके बैठ के हम पे खर्चा कर रहे हैं टाइम, तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो इससे शर्मनाक बात और क्या होगी कि भगवान हमारे लिए आए और हम उससे मिले नहीं। हम शरीरधारी साधु संतों के पास जाते हैं, लेकिन वो तो माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं ना, तभी तो उनका शरीर है, तभी तो उनकी बॉडी है, तभी तो उनको चेहरा हम देख पा रहे हैं। वो भगवान नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो बॉडी वाले हैं ना, शरीर धारण किया है। और जो भी शरीर धारण करता है वो देवी देवता हो सकता है, भगवान नहीं। और आज के ज़माने में देवी देवताओं के पैर कहाँ पड़ने वाले हैं, इतने अत्याचार हो रहे हैं संसार में। कहीं बमबारी हो रहा है, कहीं परमाणु बम फेंक रहा है, कहीं ईरान लड़ रहे हैं तो इजराइल वॉर हो रहा है। ऐसे में भगवान इस धरती पर आकर सबको बताते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारा सदगति होगा, नहीं तो क्या पता कब किस पे मिसाइल गिर जाए, कुछ पता नहीं, मर मरा गए, क्या होगा। कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कभी भूकंप आ रहा है, कभी बाढ़ आ रहा है। ऐसे में भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है। हर काम करते हुए भी आप उनको याद कर सकते हो। सहज राजयोग मेडिटेशन सीख कर नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज में आइए और राजयोग मेडिटेशन सीख लो, और इससे आप ज़िंदगी में सारे टेंशन से बच जाओगे, सारे टेंशन ऊपर वाले को सौंप दोगे। बहुत अच्छा है, वहाँ से भी जवाब आएगा आपकी बातों का। तो क्यों ना हम इस राजयोग मेडिटेशन को अपनाएं, जो कि बहुत ही फ्री है, पूरा फ्री है। तो आपको ज़रूर आना है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज में आइए और अपना जीवन सफल बनाइए। इसके अतिरिक्त हम कुछ ना कहते हैं।
ओम शांति।